हाँ चालू किया जाए। ग्रेजुएशन कब किया आपने? गुड इवनिंग सर। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन सर वर्ष 2014 में किया था। अच्छा, विषय क्या था? सर गणित विषय। गणित विषय। ऑप्शनल क्या है? सर हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। अभी कुछ कर रहे हैं क्या? जी सर। सर वर्तमान में मैं रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर आईटीएस के ऑफिस में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। सहायक अनुवादक। सहायक अनुभाग अधिकारी। इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश क्या होता है? सर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अच्छा, ठीक है। हॉबी क्या है? सर हॉबी ब्रिस्क वॉकिंग एवं जॉगिंग। ये सब ठीक है, हंसते रहते, मेरा कमजोर है। गणित विषय है ना, मतलब ऑप्शनल में आप ले सकते थे, तो हिंदी क्यों ले? हिंदी सर हिंदी लेने के पीछे, गणित सर ना लेने के पीछे का कारण था कि सर मैंने 2018 में अपनी तैयारी शुरू की थी और 2014 में ग्रेजुएशन पास किया था, तो गैप ज़्यादा होने के कारण गणित नहीं लिया। और हिंदी लेने के पीछे सर कारण था कि हिंदी सर एक समाज से जुड़ा हुआ विषय है और सर मैं ग्रामीण परिवेश में रहा हूँ, तो हिंदी के प्रति थोड़ा आकर्षण रहा था। शुरू से ही कबीर के दोहे इत्यादि सुनते आ रहा था। सर हिंदी साहित्य से थोड़ी प्रगतिशीलता, संवेदनशीलता इत्यादि भी मिलती है, तो सर एक सहज आकर्षण हिंदी की तरफ हुआ और मेरी रुचि भी थी, इसलिए मैंने सर हिंदी साहित्य का। जैसे कबीर के दोहे पढ़े हैं। जी सर। दोहे में किस दोहे में जो छंद है इसमें कितनी मात्रा आती है? सर दोहे में छंद में 13 और 11 होती है। और उसका ठीक उल्टा है सोरठा। जी सर। एक सोरठा सुनाइए, एक दोहा सुनाइए। सर दोहा मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोल और हमको शीतल करे आपा शीतल हो। सोरठा बोलिए। सर मैं माफी चाहता हूँ सर, सोरठा मुझे याद नहीं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी साहित्य विषय प्रशासन में कैसे योगदान दे सकता है? सर एक प्रशासनिक अधिकारी को संवेदनशील होना चाहिए, तो सर हिंदी साहित्य में संवेदनशीलता सिखाती है। सर दूसरा बात, सर साहित्य समाज का दर्पण होता है और एक प्रशासनिक अधिकारी समाज में ही रह के कार्य करता है, तो वो समाज की समस्याओं को ठीक से जाने या उसके लिए आवश्यक होता है। तीसरा चीज सर, जैसे कबीर के दोहे हम सुनते हैं, तो एक प्रगतिशीलता का भाव आता है। विभिन्न समुदायों के बीच में जो समन्वय का कार्य होता है, तो वह भी सर तुलसी के जो उक्ति है उनसे हमें प्राप्त होती है। तो सर हिंदी साहित्य से ये सब फायदा मुझे लगता है प्रशासन में। अच्छा चलिए, हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। जी नटसर बताइए क्यों स्वर्ण काल कहा जाता है? सर मैं माफी चाहता हूँ सुनानी। नटसेल में, संक्षिप्त में। जी सर हिंदी साहित्य को स्वर्णकाल कहे जाने के पीछे उसकी परिस्थिति और उस युग के कवि की जो उन्होंने जो लिखा उस संदर्भ में जाता है। सर वो कवि जो जिस टाइम में लिख रहे थे वह बहुत ही सामंती युग था, इसके बावजूद भी सर उन्होंने जिस प्रगतिशीलता के भाव से इस समय लिखा या तुलसी ने जो समन्वय साधा, वही सर हिंदी साहित्य को एक स्वर्णकाल बनाता है। कोई भी साहित्य सर्वकाल का मतलब है वो कथगत रूप से और शिल्पगत रूप से दोनों से श्रेष्ठ होगा तभी उसको स्वर्ण काल का। आप शिल्पगत रूप से बताइए वो उस काल में क्या मौलिक परिवर्तन आपने? सर शिल्पगत रूप से मौलिक परिवर्तन सूर के यहाँ देखें तो सर ब्रज भाषा को एक जो स्थानीय बोली के स्तर से उन्होंने काव्यगत जो सौंदर्य है उसमें बहुत बेहतर किया। सर वैसे ही अगर अवधी भाषा का जो एक काव्यगत भाषा बनाने में योगदान उसी दौर का था। फिर सर दोहा या फिर तुलसी के समय जितने भी छंद का प्रयोग हम देखते हैं वह भी उसी समय भक्ति काल का ही योगदान है। और सर फिर अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार, उसके अलावा सर शब्दालंकार की स्तर पर भी तुलसी के यहाँ हम प्रगति देखते हैं। प्रगति देखते हैं, क्या देखते हैं शब्दालंकार में? सर शब्दालंकार में जो अनुप्रास की छटा है वह तुलसी का बहुत ही बेहतर है। बोलिए अनुप्रास अलंकार का कोई उदाहरण दीजिए। सर अनुप्रास अलंकार का दुरित दशानन दवाई दुनि दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी आ करी।
अच्छा, ये बताइए काव्य किसे कहते हैं? काव्य सर, काव्य जो है वह साहित्य की वह विधा है जिसमें काव्य की परिभाषा, काव्य साहित्य की वह विधा है जिसमें एक सर लय हो। दूसरी बात सर, जो एक सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, वह जरूरी नहीं कि क्रम में हो, वाक्य का क्रम टूट भी सकता है। अच्छा, कविता फिर क्या है? सर ये मैं माफी चाहता हूँ, ये कविता होगा। काव्य में से जैसे महाकाव्य, खंड काव्य ये भी आते हैं, तो वो प्रबंध काव्य और खंड काव्य में से बांटा जा सकता है। अच्छा, काव्य के कितने प्रकार होते हैं? काव्य सर मूल रूप से 3 या 4 प्रकार के होते हैं। एक तो सर महाकाव्य होते हैं। मूल रूप से 3 या 4 क्या होगा? जब मूल रूप से होगा तो 3 होगा या 4 होगा? सर मैं आ भी जाता हूँ सर, काव्य मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। खंड काव्य क्या होता है? सर खंड काव्य प्रबंध काव्य का भी भाग होता है, जो महाकाव्य से आकारगत छोटा होता है। और श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य क्या होता है? जी सर। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य? सर दृश्य काव्य का प्रयोग अक्सर नाटक में किया जाता है। और काव्य 2 तरह के होते हैं, एक श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। चलिए, आपके सबसे प्रिय कवि कौन है ये बताइए? सर मेरे सबसे प्रिय कवि कबीर है। कबीर है। क्यों? सर कबीर की प्रगतिशीलता मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। अच्छा, कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। जी। 2-3 उदाहरण देके बताइए कैसे, क्यों? सर सबसे पहला उदाहरण तो ये है कि कबीर जो है वो जब आडंबर पर चोट करते हैं, तो जब हिंदू धर्म के आडंबर पर चोट करते हैं तो उसकी भाषा संस्कृत निष्ठ हो जाती है, और जब इस्लाम पर चोट करते हैं तो उनकी भाषा में थोड़ा उर्दूपन आता है। और सर उदाहरण के लिए अगर देखें तो पान पूजे हरि मिलाए तो मैं पूजो पहाड़ ताते तो चाकी वाली तीस खाए के संसार। वहीं पर सर काट कर पाथर जोड़ के मस्जिद बनाए ताचरी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। दूसरा सर उनके वाणी के लीडरशिप का आधार है कि सटीक शब्द प्रयोग करने की क्षमता। जैसे सर मैं तो पूता राम का मुतिया मेरा नाम, यहाँ सर जो मुतिया नाम है, यह एक, अगर ग्रामीण परिवेश में हम देखें तो एक हमारे सामने आकृति खड़ा करती है। तो ये सर एक उनकी सटीक शब्द प्रयोग करने की भी क्षमता है। और सर फिर व्यंग जो करने की क्षमता है, इसके कारण भी उनको डिक्टेटर कहा जाता है। अक्सर वो जो आडंबर है उस पर व्यंग करते दिखते हैं। जैसे सर उन्होंने जाति प्रथा पर व्यंग किया है, ब्राह्मणों पर व्यंग किया है। चलिए बना रहे हैं, चलिए। आप डिफेंस मिनिस्ट्री से डिफेंस मिनिस्ट्री में एम्प्लॉई हैं। यस सर। कल एक डेवलपमेंट हुआ है, कुछ बताएंगे? न्यूज में आया है। यस सर। सर अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक को संसद द्वारा पास करवाया गया है। क्या होगा इसके तहत? सर इसके तहत सरकार जो है, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी फर्म है, चाहे वह प्राइवेट हो या पब्लिक हो, सरकार उनको अनिवार्य रक्षा सेवा के अंतर्गत घोषित कर सकती है उन संगठनों को। और सर उसी स्थिति में 6 महीना तक या 6 महीना तक और एक्सटेंड किया जा सकता है उसे। 1 साल के भीतर वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकते, और जो एम्प्लॉयर हैं वो जो तालाबंदी होता है वो नहीं कर सकते। भारत के परिप्रेक्ष्य में ये आपको कैसा लग रहा है? ये ठीक है या ये एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं? नहीं सर, जैसा कि सर विधेयक का उद्देश्य है कि जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो सरकार इस प्रकार का प्रावधान करेगी, तो मुझे लगता है सर देश की एकता, अखंडता और उसकी जो रक्षा स्थिति है उसके लिहाज से यह बेहतर है। क्योंकि सर उस समय मैन्युफैक्चरिंग स्तर पर अगर हम कमजोर पड़ जाएंगे तो हमारी सेना रणनीतिक स्तर पर कमजोर पड़ सकती है। ठीक। अभी एक साइबर सिक्योरिटी के लिए एक डेवलपमेंट हुआ है, क्या है वो? सर साइबर सिक्योरिटी के लिए आईटी रूल्स जो सर बनाए गए थे। नहीं, कल ही एक डेवलपमेंट हुआ है, डिफेंस साइबर एजेंसी, DCA। इसके बारे में अच्छा, अभी राफेल का एक सौदा हुआ था,
यस सर। उसमें बहुत विवादास्पद रहा, क्या विवाद था? सर विवाद का मूल कारण ये था कि जो सरकार ने 36 राफेल विमान की खरीदारी फ्रांस की कंपनी डेजॉल्ट एविएशन से किया था। उसमें सर वो 59,000 करोड़ की खरीदारी थी। तो जो सर विपक्षी पार्टियां हैं या जो संगठन है वो ऐसा मांग कर रहे थे कि उसका ब्रेकअप बताइए कि किस किस पार्ट में कितना कितना खर्च हुआ है। लेकिन सर वो जो हमारी एग्रीमेंट हुई थी उस कंपनी से या गवर्नमेंट के स्तर पर उसके विरुद्ध था, इसलिए सरकार ने नहीं बताया। और सर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा बताया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ ऑफसेट क्लॉज क्या था उसका? जी सर। डिफेंस परचेज में ऑफसेट क्लॉज आता है, वो क्या है? सर ऑफसेट क्लॉज है, अगर हम विदेशी कंपनी से सर जैसे 100 करोड़ रुपए का कोई उपकरण खरीदते हैं तो उसका 50% अमाउंट उन्हें देश के किसी प्राइवेट फर्म के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत इन्वेस्ट करना होता है। तो सर उस राफेल डील में ऐसा किया गया था कि जो यहाँ की एक रिलायंस कंपनी है उनके द्वारा तत्काल ही एक प्राइवेट कंपनी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बनाया गया था और उसी के साथ उस कंपनी ने समझौता किया था। इसको लेके भी सर कुछ विवाद हुए। परसों या कल एक और डेवलपमेंट हुआ, भारत का एक इंडिजीनियस युद्ध पोत, ये सर। क्या बताना चाहेंगे? सर आईएनएस विक्रांत जो है वो उसका हुआ था। क्या अभी कब स्टार्ट क्या हुआ? सर उसको हमने सर जैसे कोई कंपनी जब बनाती है वो चीज तो फिर सेना द्वारा परीक्षण करने के बाद उसको प्रायोगिक रूप में लाया जाता है। तो सर वो प्रायोगिक रूप में अब लाया गया है, नौसेना ने उसे दिया है, खरीद लिया है। उसका डिस्प्लेसमेंट एरिया, डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी कितना है? तो मैं माफी चाहता हूँ, मुझे सर अभी ध्यान नहीं है। ये कौन सा है, किस क्लास का है युद्ध पोत? मुझे ध्यान नहीं आ रहा है सर। इसको मिला के कितना युद्ध पोत हो गया भारत के पास? युद्ध पोत इसको मिला के सर 3। कौन कौन? सर एक के पहले से आईएनएस बेला और आईएनएस कलवरी हमारे पास था। नहीं नहीं, वो युद्ध पोत नहीं है ये, वो अलग है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। दो ही हैं ये, माल जो फाइटर प्लेन वगैरह को ले जाने के लिए होते हैं वो दो ही हैं, एक अभी विराट और एक विक्रमादित्य। ठीक। और पिछले 4-5 दिन में हिंदी के 3 साहित्यकार का जन्म दिवस मनाया गया। कौन कौन साहित्यकार का जन्म दिवस मनाया गया? सर एक तो शिव मंगल सिंह सुमन जी का कल जन्म दिवस था। फिर सर मैथिली शरण गुप्त का 3 अगस्त को था। फिर 31 जुलाई को सर प्रेमचंद जी का था। आज किसका है? जी सर। आज किसका है? आज आज तो सर मुझे पता नहीं है सर आज। पता नहीं। अच्छा ये शिव मंगल सिंह सुमन की कुछ रचना बताइए। चलिए मैथिली शरण गुप्त की कुछ रचना बताइए। सर मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती, साकेत, यशोधरा। अच्छा मैथिली शरण गुप्त के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने नारियों पर बहुत कुछ लिखा है। कोई पद एक सुनाइए नारियों पर, नारी उत्थान पे। चलिए कुछ वाल्मीकि के रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर तुलसीदास ने सर रामायण में समन्वय साधा है, जबकि वाल्मीकि कई जगह ऐसा वाल्मीकि रामायण में जैसे सर एक बोलिए सर जैसे सर तुलसी ने विभिन्न वर्णों के बीच में समन्वय साधने का प्रयास किया, जबकि वाल्मीकि के रामायण में ऐसा कम दिखता है। ये बताइए रावण का वध हुआ, रावण से क्या क्या सीख मिलती है अपने भारतीय समाज को? भारतीय समाज को रावण से यही सीख मिलती है कि हाँ बोलिए बोलिए। एक तो हमें अपने ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। और
और सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी। रामचरितमानस से यदि कुछ कोई घटना को या कुछ लाइन को आपको कहे डिलीट करने के लिए तो किसको आप हटाना चाहेंगे? सर वैसे तो रामचरितमानस में तुलसी ने बहुत सारी चीज में समन्वय साधा, उसे संतुलित किया है। और कुछ एक घटना है जिसको सर मैं डिलीट तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा ठीक से हो सके तो ऐसे करने की कोशिश करूंगा। क्या है वो? तो जैसे उन्होंने ढोल गवार शूद्र पर सुनारी सकल तारना के अधिकारी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो सर वो ऐसा विद्वानों द्वारा कहा गया है कि वहाँ सर मुक्ति की बात की जा रही है, लेकिन सर बहुत बार लोग कहते हैं कि उनका नारी के प्रति जो सामंतवादी सोच है उसको यह दर्शाता है। तो जो उस समय जो नारी की स्थिति थी, शूद्रों की स्थिति थी, वह बहुत खराब थी। उनसे द्वारा वहाँ कहा गया है कि उसमें सुधार लाया जाए उनकी स्थितियों में, ऐसा कहा गया है। सर मैं इंटरप्रिटेशन थोड़ा अलग करना चाहूंगा, बाकी सर डिलीट करने का जरूरत मुझे नहीं लगता है। ठीक है राहुल जी, जी सर। ये आपको क्या क्या आपका अपना पॉजिटिव साइड लगा, नेगेटिव साइड लगा? तो मुझे लगता है थोड़ा हिंदी साहित्य के स्तर पर और जो रक्षा मंत्रालय में कुछ फैक्चुअल चीजें थी जो सर ने पूछा था, उस स्तर पर मैं थोड़ा सुधार करूंगा। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। बाकी दो चीज है, एक तो मैं प्रेजेंटेशन पार्ट आपका बहुत अच्छा है, चेहरे पे कांति नजर आ रही है, बैठे हुए सही से है, आई कांटेक्ट भी आपका सही होगा। इंटरव्यू में मूव करके सबको देखना है आपको, वो पार्ट मुझे अच्छा लगा है। और क्योंकि आप डिफेंस से आएंगे तो उससे जुड़ा हुआ कुछ पूछा जा सकता है, वो आपको तैयार रहना चाहिए। सर मैं पारिभाषिक स्तर पर कुछ कमी नजर आती है,